हेलो वेलकम गाइज। वेलकम टू कोटलिया क्लासेस। आज हम लोग सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि सेट 5 हो चुका है, सेट 6 भी हो चुका है। आज सेट 5 का करेंगे, देखते हैं इसके बाद होगा तो सेट 6 का भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सेट जो भी एक दो लगा के छोड़े हुए हैं उनसे बस मैं यही बोलूंगा कि सेट को कंटिन्यू रखना है आपको। सेट को ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक की जगह तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कंटिन्यू रखिएगा, उतना भी बेनिफिट होने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है? पहला 2 नंबर क्वेश्चन है जो बोल क्या रहा था कि रिदम का संबंध म्यूजिक से है। ठीक है, जैसे रिदम का संबंध म्यूजिक से है, वैसे ही डिजाइन का संबंध किससे होगा? तो रिदम म्यूजिक का क्या होता है? म्यूजिक में रिदम होता है। ठीक है, तो डिजाइन किस में होगा? आर्किटेक्ट तो डिजाइन करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। सिमेट्री आपको पता है कि जहाँ मुर्दा वगैरह का से रिलेटेड होता है। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, इससे तो कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग का क्या होता है? डिजाइन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहीं पे सामने देख लेते हैं। ये त्रिभुज वाला जो है ना, ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। ये वाला, ये अगर एग्जाम में आया तो आपको छोड़ देना चाहिए कायदे से। यहाँ भी हम लोग स्किप करते हैं। ये देखो, त्रिभुज वाले में ये ट्रायंगल कॉन्ट जो है, जो भी फिगर कॉन्ट है, ये वाला एग्जाम क्वेश्चन बताया भी जाएगा क्लास में। लेकिन ऐसे ऐसे फिगर आ रहा है तो फिर आपके आपके पास ऑप्शन नहीं बच जाता, क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शन भी क्या है, बहुत क्लोज क्लोज दिया हुआ है। और इसमें काउंट करना इतना मुश्किल है नहीं, बहुत टाइम टेकिंग होगा। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम रहे एग्जाम में तो इसको नाम दे करके ही करना पड़ेगा, तो ये वो करना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में देखिएगा कि आपको जितना इसमें जितना ये पंचभुज बना हुआ है तो इसमें 5 अंदर दिया हुआ है बिंदा। इसमें ये क्या है? त्रिभुज है तो 3 है। ये चतुर्भुज है या फिर आयत जो भी बोलो तो इसमें 4 है। और ये भी 4 भुजाओं का है, लेकिन अंदर कितना है? 2 ही है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा अलग होगा, तो ये वाला अलग हो जाएगा। डी किसमें? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि जब 16 को इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेष क्या आएगा? शेष मतलब क्या आएगा कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या शेष में बच जाएगा? तो देखो, एक चीज आपको पता है कि जब 16 टू द पावर 27 है, ये है प्लस 37 है, इसको 17 से डिवाइड करना है। मीन्स क्या, आप ऐसे कर सकते हो, 16 टू द पावर 27 को 17 से डिवाइड कर रहे हो और 37 को 17 से डिवाइड कर रहे हो। अब एक चीज पता होगा कि अगर जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक नंबर कम वाला रहे, और ऊपर अगर विषम संख्या रहे, ये वाला एक रूल होता है, एक थ्योरी है कि अगर इससे एक संख्या कम वाला रहे और इसके ऊपर क्या हो, इसके ऊपर विषम संख्या रहे, तो जो नंबर है वही उसका शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 इसका शेषफल हो जाएगा। यहीं पे अगर सम रहता तो शेषफल क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? विषम है तो वही नंबर हो जाएगा। तो 16/17 हो गया। और इधर क्या हो गया? 37/17। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 16 ही बच जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। तो 16 3 19, 19 को फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि संख्या का अवरोही क्रम है। ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसमें एक्चुअली अवरोही नहीं बोलना था, इसको आरोही बोलना था, बढ़ते क्रम में बनाना था। ठीक है, इसको देख लो। बनाने का तरीका क्या होता है? बनाने का तरीका होता है, ये जो रूट में है ना, इस सबको रूट में ही पूरा ले आना है। 2 को अगर रूट के अंदर लाएंगे तो 2 दूना 4, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 को। इसको रूट 44 लिख सकते हैं। दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं? रूट 48 लिख सकते हैं। तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं? रूट 45 लिख सकते हैं। और चौथे वाले को क्या लिख सकते हैं? 50 लिख सकते हैं। अब इसको अवरोही में एक्चुअली करेंगे तो अवरोही में तो पहले ये वाला होगा, मतलब 5√2 होगा, जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये एक्चुअली गलत हो गया था क्वेश्चन में। ये अवरोही नहीं होगा, ये आरोही होगा। ठीक है, ये आरोही क्रम में होगा। अब देखोगे तो आपको पहले 44 वाला, ये वाला अगर देखोगे तो ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में गड़बड़ था, तो इसको जो भी बनाए हैं अगर सही बनाए हैं आरोही तो होगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसका नंबर दोनों सब पूरा बेनिफिट मिल जाता है आपको, जो सही बनाए वो भी, जो ना बनाए उसको भी। ठीक है, आगे चलते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का संख्याओं का योग 30 है, तो उनका अंतर 6 है, तो गुणनफल क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 30 और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 6। इसमें पूछ रहा है एक्स इंटू वाई क्या होगा। यहाँ से एक्स वाई आप आराम से निकालोगे, एक्स इंटू वाई निकाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। देखो, औसत 40 है मतलब टोटल नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 5 है तो। अब आपको 5 सम संख्या बोल रहा है, तो पहला संख्या अगर x होगा तो नेक्स्ट सम संख्या क्या होगा? x+2 होगा। उससे अगला क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। उससे अगला क्या हो जाएगा? x+6 हो जाएगा। उससे अगला क्या हो जाएगा? x+8 हो जाएगा। इतना लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको ये सब याद रखना है कि 5 संख्या है तो 5x डायरेक्ट लिख दिए, 5 संख्या तो 5x डायरेक्ट लिख दिए। और ये 2 4 6 8 ये सब मन में जोड़ना है। 2 4 6 6 12 8 20, इसका वैल्यू कितना होगा? 200। तो 5x का वैल्यू यहाँ से कितना निकाल लोगे आप? 180। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो
36। और आपसे पूछ भी रहा था सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ x ही हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्म में है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको करोगे तो 3 में से 2 गया, एक साथ में 31 हो जाएगा। अब देखो 31 मतलब कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 लेकिन आपको 3 में है। अब 31 का स्क्वायर आपको हम क्लास में बताए भी हैं कि 25 का आपको याद रहे तो 31 लीजिए। 25 से कितना ज्यादा है, 31, 6 ज्यादा है, तो 25 से 6 माइनस जाएंगे, क्या हो जाएगा 19। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब इसमें 6 आगे पीछे किए हैं तो 600 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 961। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन का जरूरत है। स्ट्रेट लाइन देख लो कितना जरूरत है। ये जो बाहर वाला आयत बना है, ये बाहर वाला जो आयत है इसमें 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला आयत में 4 हो गया, ये वाला आयत में 4 हो गया, 8 हो गया। उसके बाद एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, 10 हो गया। और एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, टोटल कितना हो गया 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पी और क्यू का अनुपात 4:3 है, इनका एलसीएम 36 है। अगर एलसीएम 36 है तो पी प्लस क्यू पूछ रहा है। आपको पता है क्या, क्या पता है कि आपको जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उसका एलसीएम दिया हो, मतलब क्या हो गया आप ये बताओ। कि मान के चलो इसका एचसीएफ अगर कुछ भी हम मान लेते हैं, और मान के चलो इसका एचसीएफ क्या है, एक्स ही है, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या है, एक्स है। तो आपको पता है ना कि 4x इंटू 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36x होगा। होगा कि नहीं होगा, 4x 3x, क्यों, क्योंकि एचसीएफ एक्स है। अगर एचसीएफ एक्स है तो ये कोई भी जो नंबर होगा उसको उसी से 4 से 3 को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, 6 है, 8 है, इसका आपको पूछे एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा इसका 2 होगा। 2 होगा, लेकिन इसका अगर रेशियो आप निकालोगे तो 3 अनुपात क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस नंबर से जो एचसीएफ था उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नंबर आएगा हमको। तो वही चीज हम यहाँ पे किए, एचसीएफ अगर x मानते हैं तो 4x 3x हो जाएगा। और आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाता है, नंबर का मल्टीपल हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, 12x स्क्वायर का वैल्यू आपके पास कितना है 36x है। ये x x कैंसिल हो गया, 12 36, x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब आपसे क्या पूछा, p प्लस क्यू, 3 है तो इसको कर लो, 4 12 और 9 21 हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 15 18 और 27 और 30 सेकंड में कोई क्या बोलता है, घड़ी का घंटी बजता है या जो भी है, ट्रैफिक लाइट जलता है। कितना कितना टाइम में, 15 18 27 और 30। अभी एक बार जला है, कब, 6:10 में। तो नेक्स्ट कब जलेगा, तो नेक्स्ट कब जलेगा, क्या कैसे निकालते हैं, ये सब का क्या निकालते हैं, ये सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 15 का, फिर बच्चों की तरह एलसीएम नहीं निकालना है, बताएं तरीका। 15 ले लेंगे पूरा पूरा। अब 18 में देखो, 18 में 3 तो पहले ले चुके हैं हम, तो बचा कितना, 6 बच गया, 6 रख लेंगे। अब 27, 27 में देखो यहाँ पे 3 ले चुके हैं, यहाँ पे 15 में 3 ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं। और 3 और लेना है, और 3 लेना है तो 3 ले लेते हैं बस। अब 30 देख लेते हैं, 30 में 15 यहाँ ले लिए, 2 यहाँ ले लिए, 30 पूरा पूरा ले चुके हैं। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 को अगर आप 60 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 मिनट आएगा 30 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड। अब बचा कब था, 6:10 में बजा है, तो अब कितना बचेगा, 6:14 में बचेगा, 6:14 30 सेकंड में बचेगा। एक ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुपात 3/12 को प्रतिशत में बदलेंगे। 3/12 को प्रतिशत में बदलेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। 25% इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा 25%। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, महेश एक फुलाना 25 रुपया में खरीद कर 30 रुपया में बेच देता, लाभ प्रतिशत। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है, 25 रुपया में खरीदा और 30 रुपया में बेच दिया। नेक्स्ट चलते हैं। 19 नंबर में बोल रहा है, यस 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचता है, जिसे 10% की हानि होती है। इसमें आंसर गलत लिया था, ठीक है, इसका आंसर गलत ले लिया है। इसमें बोला है 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचता है, जिस पर उसे कितना परसेंट का हानि होता है, 10% का हानि। अब देखो 40 रुपया में कुछ बेचा और उसमें 10% का हानि हुआ, तो ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 40। अब इसका कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस अगर निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, इसको 100/90 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही करना होगा। इसको कट कर लो तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400/9। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400/9। अब आपके पास प्रॉफिट निकालने का दो तरीका है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो निकालने का क्या तरीका है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लो, उससे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, यहाँ पे अगर आप लॉस निकालोगे तो लॉस कितना निकलेगा,
इससे इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा, यही लॉस हो गया। अब बोल रहा है टोटल उसको लॉस कितना हुआ, 140 रुपया, और एक में कितना उसको लॉस हो रहा है, 40/9 का। तो कितना टोटल प्रोडक्ट बेचा, कितना किलो बेचा, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल 144 को 40/9 से भाग देंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा ना। अब इसको निकाल लीजिए, 4 से काटिए, 36 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नीचे 10 आ जाएगा, कर लीजिए। 32 324 हो गया, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 32.4 हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन में ले लिया है 35, जो कि गलत दिया। 32.4 जो भी मारे हैं सबका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब बोल रहा है एक दुकानदार जो है 20% और 10% का दो अनुक्रमिक छूट देता है। ठीक है, और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपया पाता है। ठीक है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। अब एक चीज बताओ, 108 रुपया बाद में उसको मिला, कितना छूट देने के बाद, 20% और 10% का, डायरेक्ट निकाल देंगे। 108 था, पहले का पूछ रहा है, देखना जब भी पहले का पूछे, बाद का आपको चीज पता है, पहले का पूछे तो हमेशा 100 को ऊपर रखेंगे, और जो भी डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कितना दिए हैं, पहले 20% दिए, इसको 80 लिखेंगे, और बाद में कितना दिए, फिर 10% दिए, इसको 90 लिखेंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 50। अरे ये 2 जीरो जो काटे हैं, ये दोनों तो खत्म ना, 150 हो जाएगा टोटल। ठीक है, 150, इसको सॉल्व करोगे बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है यदि एक बॉक्स में 3 सफेद, ठीक है, व्हाइट कितना है, व्हाइट है 3, लाल कितना है, रेड है कितना 4, ठीक है, और नीला कितना है, नीला कितना, ब्लू कितना है, ब्लू है 5। ठीक है, इतना गेंद है, उसमें से सफेद या नीले रंग का, एक चीज आप हमेशा याद रखना, जब भी और पूछे, ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी में ऐड करना होता है। जब भी आपको एंड दे, जब भी एंड दे तो आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखना बस। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सफेद सफेद रंग का पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सफेद रंग का क्या हो जाएगा, 3 टोटल सफेद है, टोटल गेंद कितना है, 12 है, ये इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा सफेद होने का। उसके बाद बोल रहा है नीला रंग होने का, नीला कितना है, 5 है, 5/12 हो जाएगा नीला रंग होने का। अब बोले कि हम आपको यहाँ पे और है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सफेद या नीले रंग, ये या का बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, या और पे ध्यान देना है, यहाँ या है, देखो इसीलिए सेट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये आपको या और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके जाओगे, एग्जाम में ये चीज ध्यान रहेगा कि या और पे हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यहाँ और है तो क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कर दो, 1/4 प्लस 5/12 को ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, ये 8/12 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 21 का क्या हो गया, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट आपको रीजनिंग है, इसमें ये सिंपल से आप पढ़ोगे, ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है, इससे बनाओगे। तो इस स्टेटमेंट में साफ साफ यहाँ पे देखो बड़ा दिया हुआ है कि मुख्य कारण निजी वाहनों में बढ़ रही संख्या या डबल पार्किंग है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है निजी वाहनों में संख्या बढ़ रहा है, यही रीजन क्या है आपके, मतलब पीक आवर्स में जो सड़क पे गाड़ी स्लो चलता है, उसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि निजी वाहन का संख्या बढ़ रहा है, वही आपके ऑप्शन में दे रहा है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है। 23 में क्या बोला है, 23 में बोल रहा है आर पी की माँ है। कौन किसकी माँ है, आर पी की माँ है। तो आर जो है किसकी है, पी की माँ है। माँ है मतलब इसको निगेटिव साइन रखते हैं। ठीक है, पी एस की पुत्री है, पी जो है एस की पुत्री है, एस की पुत्री पी है, मतलब ये पता है कि ये प्लस होगा तब तो, क्योंकि इसकी माँ पहले ही हम पता है, तो पिता ही हो सकता है ना जिसकी पुत्री पी होगी। ठीक है, आगे बोल रहा है पी एस की पुत्री, ठीक है, और एस की 3 पुत्रियां हैं। एस की कितनी पुत्रियां, 3 पुत्री है। ठीक है, एस की 3 पुत्री, एक पुत्री तो ये हो गई, और 2 और है, वो सब भी क्या है, पुत्री है, यही चीज हमको पता है। आगे बोला है पी आर की बहन है, पी आर की बहन कहीं से होगी, क्योंकि ये तो इसकी माँ है यार, तो ये होगी नहीं, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, कहीं नहीं, ये पिता है ना, माँ तो आर थी, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपको क्या है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर, ये चार्ट वाला में तो कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशन है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, कर आप लोग लेना खुद से। ठीक है, प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि क्या होगी। ठीक है, बोनस की औसत राशि प्रति वर्ष क्या होगी, बोनस की औसत राशि कितनी है, बोनस कितना है, ये इसका औसत निकाल देना है। औसत निकालने के लिए देखो दो तरीका, एक तो टोटल ऐड करो, या फिर आप एक औसत मान लो, मान के चलो इसका औसत 16 था, तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 हो गया, यहाँ 16 लिए तो कितना हो गया, +5 हो गया। फिर क्या किए, फिर यहाँ पे 17.3, 16 लिए है ना, 16 लिए हैं, मतलब क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, कितना ऐड हो जाएगा, 17.3 अगर है तो कितना ऐड हो जाएगा, 1.3 ऐड हो जाएगा, फिर 17.9 मतलब कितना, 1.9 ऐड हो जाएगा, फिर कितना 18.5,
मतलब 2.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब देखो 2.5 और 0.5 ये 3 हो गया, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। 6.2 में से ये 1 वाला घट जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 5.2 बढ़ा कितना में 1 2 3 4 5, 5 इसमें ऐड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.04 हो जाएगा ना। 1.04 माने कितना थे हम, लेट कितना किए थे 16 माने थे, लेकिन 1.4 ज्यादा आ गया तो मतलब 17.04 हो गया। ठीक है, अगर क्लास में बताया गया तो ये समझ में आ गया होगा। ये तरीका नहीं आपको आता है, ये डायरेक्ट जोड़ के भी आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो डायरेक्ट जोड़ लो, वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, नहीं तो ये तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट बोला है 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है। ये तो इजी है। 2011 में जो है कंपनी जेड का कुल खर्च, कंपनी जेड कहाँ है, कंपनी जेड यही है। ये टोटल जो है 2011 में उसका खर्च कितना है, ये सबको जोड़ देना है बस। इसको जोड़ दोगे वही खर्च आ जाएगा। अब इसको जोड़ने मत बैठ जाना पूरा, ठीक है, इसको जोड़ने मत बैठ जाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लू दे रखा है। देखो पॉइंट पॉइंट में एक ही नंबर है यहाँ 0.4 है ना, और कोई तो इसमें नंबर है नहीं पॉइंट में, और आपको ऑप्शन में 0.4 वाला ये दिख रहा है और कहीं 0.4 है नहीं, तो आपको पूरा नहीं जोड़ना है। ये सब ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, 2012 के लिए वेतन पर खर्च कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पे। देखो ईंधन और 2012 में ईंधन और परिवहन पे कितना है 233 है, और किस पे, वेतन पे, वेतन पे 557 है। मतलब सिंपल आपसे पूछ रहा है 233 गुना 100 जो है ये 557 का कितना परसेंट है। ये आप लोग से निकल जाएगा, इजी है, बस कैलकुलेशन कर लेना, हो गया। इसमें भी अगर आपको यूनिट डिजिट बने तो उस पर बना लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मैथ वाला कहाँ है देख लेते हैं। रीजनिंग आप लोग जीके आप लोग पढ़िएगा, ये नहीं कि जी मैथ जीके नहीं बता रहे तो वो छोड़ देना है, वो पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए औसत 89 है। ठीक है, यदि भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो उसका 88.25 होता है। देखो पहले 89 था, घट कितना गया, घट गया कितना 0.75। ठीक है, कितना सब्जेक्ट में घट गया, 4 सब्जेक्ट में, 4 पे निकाल दो, 4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 उसका घट गया। ठीक है, 3 घट गया मतलब पहले जितना था उससे कितना घट गया, एक सब्जेक्ट ऐड हुआ तो 3 घट गया, 3 घट गया मतलब पहले 89 था, तो अब कितना हो जाएगा, 3 घटा है तो 86 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है ना। अगर आप इसको पूरा बनाने जाओगे, गुना करने जाओगे तो आपका टाइम जाएगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। कितना, एक पहले देखेंगे एवरेज कितना घटा 0.7, ये कितने में घटा है, 4 सब्जेक्ट हुआ तो घटा, 4 सब्जेक्ट तो 0.7 के हिसाब से घटेगा तो कितना टोटल घटेगा, 3 घटेगा, 3 घटेगा तो अब आप टोटल में से 3 घटा दो, वही जो है उसका भाषा का अंक होगा, क्योंकि भाषा ऐड किए थे और उसके वजह से इम्पैक्ट आया। क्या इम्पैक्ट आया कि उसका औसत घट गया, तो जितना घटा उतना उसका घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वितरण का माध्य 20 है तो मानक विचलन पूछ रहा है। विचलन निकालने का तरीका क्या होता है ना, मानक विचलन अगर पूछे तो विचलन निकालने का तरीका होगा, डायरेक्ट आपको कितना पूछा है 4 का 20%, 4 का 20 जो है कितना हो जाएगा यही आपको निकालना था। ठीक है, 4 का 20 कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 20 का 4 कितना हो जाएगा, ये जो मानक विचलन है ना, ये 20 माध्य का कितना है वही आपको हो जाएगा वितरण विचरण गुणांक। ठीक है, 4 जो है 20 का कितना परसेंट है ये निकाल देंगे, वही आपका विचरण गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती है। 5 महिलाएं कितना दिन में कर सकती है, 36 दिन में कर सकती है, यदि एक आदमी और एक महिला कार्य करने की क्षमता 3:5 है। देखो 5 महिला कितना दिन में की, 5 महिला 36 दिन में की, और क्षमता कितना है, एक महिला 3 दिन में करती है, और उसी काम को जो है एक पुरुष कितना दिन में कर लेता है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, इफिशियंसी का बात करें, इफिशियंसी जो है मेन का कितना है 3 है, और वुमेन का कितना है 1 है। तो आप देखो वुमेन अगर 36 दिन में कर रहा है, 5 वुमेन 36 दिन में, तो 5 मेन कितना दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा, क्योंकि 3 1 का एफिशिएंसी है, एक एक का वैल्यू 36 है तो 3 का वैल्यू 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी जिसका ज्यादा रहेगा वो उतना कम दिन में काम करेगा। तो 5 मेन कितना दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा, सीधा बात है, यहाँ से सिंपल निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, ये तो जीके है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, हाँ 35 नंबर गुना का अर्थ जोड़ है। ये तो सिंपल है, जहां भी गुना रहे उसको जोड़ कर देना है। देखो 20 है ना, ये 20 है, 20 गुना है, इसको जोड़ कर दिए। उसके बाद क्या था, भाग है, भाग को क्या लिखा है, भाग को क्या लिखा है, भाग का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ गुना है, इसको गुना कर देंगे। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, इसको भागा कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है
गुना गुना 2 कर देंगे बस, इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 32, 32 20 52 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ किए, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। पहले बोल रहा है 20 गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ जोड़, 20 + 8 हो जाएगा। भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव 8 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है। और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुना। कितना, 2। इसको करेंगे 4, ये गलत हो जाएगा। 28 - 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है भाग का अर्थ, ये जो भी है माइनस के, ये वाला कैलकुलेशन सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। जो भी बोल रहा है वो बस फॉलो करना है। उसके बाद चलते हैं 37 के। एक काम के 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है। के जो है देखो 3/4 भाग को 6 दिन में कर सकता है। सिंपल, अगर एक काम को पूछे तो क्या करेंगे, ये 4 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो एक काम को कितना दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। ठीक है, जे के बारे में बोल रहा है, के 8 दिन में करेगा। जे बोल रहा है 2/5 भाग को कितना दिन में करेगा, 4 दिन में। तो इससे भाग देना था तो इसको काट देंगे। तो जे जो है एक काम को कितना दिन में, 10 दिन में करेगा। अब बोल रहा है वे दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितना, इसका ये 8 दिन में करेगा के, और जे कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम 40, इसका 5, इसका 4, मतलब 40/9 दिन में कर देगा दोनों मिलके। 40/9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 4×4/9। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि बोला उल्टा करने के लिए तो पूरा उल्टा करने बैठ जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन को ही हम लोग उल्टा कर देंगे। क्या बोला, उल्टा कर देने के बाद श्रृंखला से बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा है। ठीक है, इसको उल्टा करने बोला, पहले बोला जेड वाई वाई ये से ऐसे लिखिए। तो हम लोग को बोला है ना यहाँ बाएं से, इसको हम लोग दाएं कर लेते हैं। एक से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं दाएं से। ठीक है, दाएं से कर लेंगे। और यहाँ बोला है दाया तो इसको कर लेंगे बाएं। इसको ना पलटने का, इसको पलट के नहीं देखने का सीधा उपाय है कि यहीं पे पलट लें। अब देखो दाएं से, अब इसको ऐसे सिंपल भी रखेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, पलटने का जरूरत नहीं है। बोला है कि क्या, अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला के दाएं से 18वां, दाया से 18वां के बाएं छठा। देखो जब भी ऑपोजिट मिले, दाया मिले फिर बाया मिले, उस केस में क्या करना होता है। देखो अगर यहाँ से आपको सेम सेम मिल जाए कि बाएं से आना है फिर बाएं जाना है, तो माइनस करना है। और जब आपको उल्टा मिले कि बाएं से आना है फिर दाएं जाना है, तब आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ये क्लास में अभी नेक्स्ट चैप्टर यही वाला चलेगा, तो वहां बताया जाएगा अच्छे से। तो आपको क्या है कि बाएं, यहाँ पे आपको क्या करना है, दाएं से जाना है फिर क्या जाना है, बाएं जाना है, मतलब ऐड करना है। पहले दाएं से कितना 18 जाना है, फिर बाएं 6 जाना है, मतलब दोनों का ऐड कर दिए 24 24। अब आपको 24 किधर से, पहले किधर से बोला था, दाएं से बोला है ना, तो इधर से 24 जाएंगे। इधर से जब 24 जाएंगे तो आपको पता है कि पूरा एबीसीडी है, तो उल्टा से 24 किसका होता है, सी का होता है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, पूरा बनाने नहीं जाना है इसको, ऐसे नहीं कि यहाँ से 24 गिनने लगेंगे, नहीं। आपको पता है कि 24 उसी का होगा, जब इसमें टोटल 26 है तो 24 किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि आपको पता है कि उल्टा साइड से और ये वाला सामने से दोनों का ऐड कितना होना चाहिए, 27। अब आपको पीछे से 24 जाना है तो आगे से 3 आना पड़ेगा, 3 7 सी का होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 38 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कहाँ थे, हाँ 39 पे जाना ना। 39 वाले में देखो, इसमें तो सीधा है, सिंपल सा, ये बताया हुआ सब कोर्स में देखने के लिए पहले तो कॉमन ढूंढ लेना है। बोल रहा है सजाना है इसको, तो कॉमन कौन सा है, देखो टी ई एम से ये वाला शुरू हो रहा है, ये एन एन है तो बाद में ही होगा, ये आर है बाद में ही होगा, ये दोनों टी ई एम से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा टी ई एम पी दोनों में कॉमन है, कॉमन हटा लेंगे। उसके बाद क्या है, ई है और एल है, तो पहले क्या होगा, ई वाला होगा, 3 नंबर होगा। 3 देखो किसमें किसमें, इसमें और इसमें है। अब 4 तो होगा ही, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब 1 और 5 में देखते हैं। 1 और 5 में देखो यहाँ पे 2 आ गया पहले, 2 में आप देख रहे हो टी ई आर होगा, तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले टी ई एन वाला होगा, तो टी एन 1 और 5 में। अब कौन सा कब है ये हमको नहीं देखना है, जब हमको दिख रहा है 3 वाला पहले होगा तो यही दोनों ऑप्शन बचता है, ये वाला ऑप्शन छट ही जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ दिमाग नहीं लगाना, आगे चलते हैं। बोले एक लड़का अपनी वास्तविक गति से 10/9 गति से दौड़ता है, तो 2 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, कितना किलोमीटर, 39 किलोमीटर। अब इसको आप पहले 2 घंटा 20 मिनट 24 सेकंड को किस में बदल लो आप, इसको घंटा में बदल लेते हैं। 2 घंटा हो गया 20 मिनट, 20 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/5 घंटा, 1/3 घंटा, क्योंकि 60 से भाग देंगे। अब 24 है, 24 सेकंड को किससे भाग देना पड़ेगा, 3600 से भाग देना पड़ेगा,
इसको कर लो, 12×24 12 36 300 हो जाएगा ना। अब इसको 300 को ही ले लेते हैं अगर हम एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2। कितना हो गया 702। अब 39 को किससे भाग देना पड़ेगा हमको, टाइम यही है ना, टाइम 39 टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस को टाइम से भाग देंगे, टाइम कितना हो गया 702/300, 300 को ऊपर लेके चले जाते हैं। इसको 13 से अगर 13 से कटेगा, कटेगा 13×5 = 65, 5 13×52, ठीक है, 13×3 39, 3 से काटो 18 कटेगा, ठीक है, 18 कट जाएगा। इसको काटेंगे, 3 से कटेगा 10 6, इसको काटो 5 3, टोटल कितना आ गया 5/3। लेकिन ये जो पहले वास्तविक गति था, वास्तविक गति के 10/9 से चले तो कितना आया, तब तब आया 5/3 आपको, ठीक है। वास्तविक गति के जब 10/9 से चले तो आपको क्या वैल्यू आया 5/3। अब आपको वास्तविक गति निकालना है, तो वास्तविक गति निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/3, ये वाला उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 9/10। इसको काटेंगे, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, हो जाएगा 1.5। कुछ तो गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ किया, नहीं कुछ मिस किया, जीरो मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दिया। कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, वास्तविक गति पूछ रहा है, 10/9 गति से चलता है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 5/9, 45/30, 1.5। गड़बड़ किया भाई, 2 घंटा ठीक है, 24 मिनट को, ओहो 20 मिनट है ना, ठीक है, 20 मिनट को 60 24, 300 देते हैं, 600 है, 102। ओहो यहाँ 300 था, 700/300 ना होगा, ये 300 था भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। इसका वैल्यू 50/3 होगा, ठीक है, ये 50/3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 1.5 नहीं, ये 15 होगा, ठीक है। समझ गया ना, ये गड़बड़ कर दिया था, यहाँ 300 था, इसको 30 लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहले इसमें क्या था कि पहले स्पीड निकाल देना था, फिर जो है वो 10/9 है किस स्पीड का, वो निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर कितना होता है कि, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, वीडियो चल रही है ना, हाँ वीडियो चले, ठीक है। देखते हैं, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और क्या करता है, 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 200 मीटर उत्तर गया, ठीक है। फिर बायां मुड़ता है और 300 इधर मुड़ा और 300 मीटर चला। फिर क्या है, दायां मुड़ता है और 400 मीटर, दायां मतलब ऊपर जाएगा, यहाँ 400 मीटर चला। उसके बाद फिर दायां मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, इधर फिर मुड़ा और कितना चल गया 300, ये वाला दूरी भी 300 था, ये ध्यान रखना, तो ये भी यहीं पे आएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि रमन आरंभ बिंदु से कितना, आरंभ यहाँ से किया था, ये वाला 200 और ये वाला 400, टोटल कितना हो जाएगा 600 की दूरी पे है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है पी क्यू का अर्थ है, पी क्यू की बहन है, ठीक है। पी क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है। अब पी प्लस है, यदि पी क्यू का अर्थ है, पी, यहाँ पे साइन का है, कुछ साइन मिसिंग है यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ साइन होना चाहिए ना, अच्छा अच्छा, ये साइन है, ये वाला, ठीक है। इसका अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का अर्थ है, तो कौन सा अर्थ, एस टी की चाची है, ऐसा निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहा है, पी क्यू की बहन है, मतलब क्या, एस जो है वो एम की बहन है, ये बोला है। आगे क्या बोल रहा है, प्लस का साइन है, प्लस मतलब पी क्यू का पिता है, एम जो है किसका पिता है, टी का पिता है। अब कहीं से इसमें पता चल रहा है कि जब ये बहन है, ये इसकी बहन है, तो कहीं से एस टी की चाची हो सकती है, नहीं ना हो सकती है, ये इसकी फुआ होगी, चाची नहीं होगी, बुआ होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एस प्लस टी, एस प्लस टी का बोल रहा है पी क्यू का पिता है, एस जो है किसका पिता है, टी का पिता है, ठीक है। एस टी की चाची, यहाँ से तो सिंपल सा गलत हो गया क्योंकि ये इसका पिता है एस। चलिए ये वाला भी खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। टी, टी और वो साइन जो था उसका अर्थ है पी क्यू की बहन है, मतलब टी जो है वो एस की बहन है, टी एस की बहन है, तो एस टी की चाची कभी भी हो सकती है, नहीं हो सकती, तीनों ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस सीरीज में बोल रहा है, ठीक है, ये सीरीज है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इसका क्या किया है, इसका सिंपल, इसका डिफरेंस निकालो, 2 और 12 का डिफरेंस निकालेंगे क्या होगा, 10 होगा।
12 और 36 का निकालेंगे 24 होगा, 36 और 80 का निकालेंगे। क्या क्या है, 36 40 44, ठीक है। 14 हो गया, यहाँ यहाँ हो गया 20, 20 6 26 अगर करते हैं तो 44 से 70, 70 अगर ऐड करते हैं 80 में 150, 150 दिया हुआ है, 150 ऑप्शन है, 150 हो सकता है, ठीक है। देखो क्या किया ना, इसका सिंपल डिफरेंस निकालते चलो। 2 और 12 का डिफरेंस कितना है, 10 का। 12 और 36 का कितना है, 24 का। 36 और 80 का कितना है, 44 का, ठीक है। अब इसका एक बार और डिफरेंस निकालते हैं, ये कितना का निकला, 14 का। फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं कितना का, 20 का। अब यहाँ पे देख रहे हो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस करके हम 26 लिख देंगे। अब यहाँ पे जब 20 का डिफरेंस लिखे थे तो क्या किए थे, नीचे वाले जोड़े थे, तो यहाँ भी 26 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 70। अब 70 को, ये जो सीरीज था, सीरीज में क्या था 80, 80 से जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मनीष क्या क्या, एक कर्ज लिया, 200 रुपया लिया और 630 रुपया अदा किए, साधारण 2% दर है, ठीक है। कितना रुपया दिया, 630 रुपया दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुछ भी कर्ज लिया, मान चलो पी कर्ज लिया, कितना रुपया, 2 वर्ष के लिए लिया, कितना परसेंट के दर से, 2.5% के दर से, ठीक है। और वो दिया कितना, 630 रुपया दिया। अब ये आपको पता है कि साधारण ब्याज में यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पे ब्याज आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है, मिश्रधन आया, मतलब इसको ब्याज लाने के लिए इसमें प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा, इसका वैल्यू 5p हो जाएगा। 5p बाय 100, 100 को उस साइड ले जाते हैं, 100 ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 630। इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको इस साइड लेकर आ जाओ, 105p का वैल्यू कितना हो गया, 63123। अब यहाँ पे p का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, 63 पे 000 और 105, ये हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 21 से कटेगा, कट रहा है ना 3000, 21 से ये कितना हो जाएगा, 5, 5 से काटो 6000, 6000 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये 600 रुपये, कहाँ गलती क्या, 600 ही होगा ना, 5 से 3000 काटेंगे, 6000 कहाँ से होगा, 3000, 600 हो जाएगा, ठीक है ना। 3000 को 5 से काटेंगे तो 600, ये वाला आंसर हो जाएगा। 45 चलते हैं कि 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पे पी को उधार देता है, ब्याज की देय राशि 5280 रुपया है, तो पी का मान क्या है। देखो मान लेते हैं प्रिंसिपल 100 रुपया, आपको ट्री बनाने आता होगा, ट्री अगर आता होगा तो 20% का रेट है, ठीक है। 20% का रेट है, 100 का इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 रुपया। फिर नेक्स्ट ईयर 2 ईयर का है, तो 1 ईयर का 20 रुपया, नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो ये 20 रुपया हो जाएगा, और इस पे भी 20% का ब्याज लगेगा, ये हो जाएगा 24। मतलब आपको 44 का वैल्यू दिया हुआ है, ब्याज की दर 44 का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि आपको बोला ब्याज की राशि, ब्याज की राशि का वैल्यू कितना है, 5280। ब्याज आपको कितना निकला, जब 100 निकालेंगे तो आपको क्या निकला, 44। अब आपको पता है कि जब 100 लिए थे तो आपको आया 44, मतलब 44 जो है 5280 के बराबर है, 5280 के बराबर है। अब इसको काट लेंगे, 11 से काटेंगे 44, 11 से 44, 480। अब इसको फिर 4 से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, 120, मतलब एक का वैल्यू कितना हो गया, 120। अब आप प्रिंसिपल जो 100 रुपया माने थे उसका वैल्यू निकाल लेंगे, 100 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 हो गया। 46 चलता है। 46 में बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है एल है और चौड़ाई क्या है, 5b है, और उसमें 25% की वृद्धि किया जाता है, तो पुराने और नए क्षेत्रफल का अंतर कितना है, ठीक है। पहले कितना है, एल है लंबाई, और चौड़ाई कितना है 5, सॉरी बी, दोनों का एरिया कितना हो गया, एल बी। अब जो है 25% का वृद्धि कर दिया, तो इसमें भी 125% कर दिया ना। और इसमें भी क्या किया, बी में भी क्या किया, 125% का वृद्धि कर दिया, यही नहीं किया। अब बोल रहा है एरिया क्या हुआ, तो इस दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए। जब एरिया निकालेंगे तो इसको क्या करें, 25, ये हो जाएगा ना 5l/4 इंटू ये हो जाएगा कितना, 5b/4, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25lb/4। अब इसको इससे घटा के पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21lb, सॉरी, और ये 16 होगा यार, ये 16 हो जाएगा, ये 16 होगा ना, 4 × 4 ऊपर 25। जब इससे घटाएंगे मतलब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है 25lb/16 माइनस lb का वैल्यू क्या होगा, सिंपल निकाल देंगे, 9lb/16 हो जाएगा। 9lb/16 का ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, 46 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
47 में बोल रहा है x प्लस रूट एक्स का वैल्यू 20 है, x का मान क्या होगा? इसको सिंपल ऑप्शन से रख लेंगे। देखो x का मान 16 रखोगे क्योंकि 12, 18, 20 कोई भी रूट वाला नंबर है नहीं, 16 है, इसको रखो। इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू हो गया 16। 16 प्लस 4 क्या होगा? 20 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 157 को क्या लिखा? 571 लिखा। और 599 को क्या लिखे? एक सीरीज है, ठीक है। इसमें बोला है अलग छांटने के लिए। आप इसमें एक अच्छे से देखोगे ना, तो सब जो है ना, सब नंबर जो है, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन एक संख्या 387 क्यों बोल रहे हैं ये भाज्य है? क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। देखो 3, 8, 7, मतलब सबको अगर जोड़ोगे तो 3, 8, 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 18 हो जाएगा। तो 18 3 का मल्टीपल है। 8, 7, 15, 3, 18 होगा। तो 18 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 3 का मल्टीपल है। यही हो जाएगा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। बाकी सब, ओ सॉरी, ये एक भाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट ये सीरीज था, ये आपको क्लास में बता भी चुके हैं। क्लास में हम बता भी चुके हैं, इसको बता चुके हैं ना, ये वाला जो है इधर के, हाँ ये वाला, इसमें ये वाला क्लास में बता भी चुके हैं। ये वाला क्या बताए हैं कि आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, नोटिस क्या करोगे, सी ए यहाँ पे दिखा, यहाँ भी सी ए दिखा, और उसके बाद क्या आपको दिख रहा है? सी ए के बाद आपको क्या दिख रहा है? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? ए बी सी एक जगह पे दिख रहा है। क्या आपको कहीं पे ऐसा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि इस तरह से बनाया जा सकता है? आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये वाला चीज को देखो, यहाँ पे अगर इसको 4 4 पे ब्रेक करो, इस पे ब्रेक करो, यहाँ पे भी 4 पे ब्रेक करो, यहाँ पे भी 4 पे ब्रेक करो, यहाँ पे भी 4, आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन बनाया जा सकता है? देखो, ये वाला सी, सी लास्ट में है, यहाँ भी सी लास्ट में है, यहाँ भी सी लास्ट में है, तो मतलब यहाँ भी सी लास्ट में रख सकते हैं। ये तो आपको पता चलेगा, पता चल रहा है। उसके बाद देखो, आपको सी से पहले क्या दिखा? बी दिखा, यहाँ भी सी से पहले बी रख सकते हैं, यहाँ तो सी से पहले बी है ही। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे भी होगा, होगा ना? एक के बाद यहाँ पे भी एक के बाद कुछ नहीं है, यहाँ भी एक के बाद कुछ नहीं है, यहाँ भी एक के बाद कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के बाद ए है, मतलब आपको एक तरह से सीरीज पता चलेगा ए ए बी सी का बन रहा है। तो आप देखो ए ए बी सी यहाँ रखते हैं, ए ए बी सी बन गया, ए ए बी सी पॉसिबल है, यहाँ भी ए ए बी सी पॉसिबल है, यहाँ भी ए ए बी सी पॉसिबल है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ये एक सीरीज है, सीरीज में क्या बोल रहा है? ए है, यहाँ पे फिर क्या लिया? डी ले लिया, मतलब कितना ऐड किया? 3 ऐड किया, 1 3 4। अब एक चीज देखो, 4 में फिर कितना ऐड किया? 4 प्लस 4 ऐड किया, 8 लिखे। तो 8 में कितना ऐड करके हम लोग लिखेंगे? 8 में ऐड करके कितना लिखेंगे? पहली बात तो 5 ऐड करेंगे, ऐड करके लिखेंगे कहाँ? यहाँ की यहाँ, ये एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। 8 में 5 ऐड करेंगे, बस ये याद रखना। 13 वाला एम होगा। एम देखो ऑप्शन कहीं पे है ही नहीं, एक में ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात कि यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ ये एक चीज इससे भी पता चल रहा है, ए यहाँ से ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब देखो यहाँ पे 2 बीच में कोई नंबर लिया, यहाँ 3 लिया, तो यहाँ ऑब्वियस है 4 लेंगे। 4 मतलब यहाँ पे कुछ रखेंगे और यहाँ एम रखेंगे। एम वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब 51 नंबर तो देखो आपको जीके है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जीके है। 51 नंबर जो है जीके है, कि नियम वो साइंस पढ़ोगे तो समझ आएगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है, नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, 52 चलते हैं। 52 में क्या बोल रहे हैं? 52 में दो समीकरण दिया हुआ है, y का मान पूछ रहा है, ये नहीं बताने वाला मैं। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो y का वैल्यू है x+34, इसको यहाँ पे रख देना है, सॉल्व कर देना, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 54 बोल रहा है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है। ठीक है, मान के चलो ये दीवार है, इस पे एक सीढ़ी टिकी हुई है ऐसे, इसका लंबाई है 20 मीटर। सॉरी, ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, अगर ये, अब यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल। अरे, इसको सीधी रेखा, ठीक है, और ये वाला सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई कितना है? 20 मीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। अब बोल रहा है कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है दीवार की ऊंचाई, ये दीवार हो गया, ये आपका दीवार है, इसका ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब आपको एच और पी का रिलेशन पूछे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? साइन थीटा का लगाओगे। साइन थीटा में ही होता है ना पी बाय एच। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू, यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? पी बाय एच। पी का वैल्यू नहीं पता है, इसको पी ही ले लेते हैं। और एच का वैल्यू क्या है? 20 है। इसका वैल्यू कितना देगा? 1/2, 2 से काटोगे 10, मतलब पी का वैल्यू आपको कितना आ गया? 10 आ गया। यही आपको आंसर हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा 54 का। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पहले कर लेते हैं, बाद में नीचे कर लेंगे।
ठीक है 57। 57 में क्या है देखो, 57 में अगर देखोगे ई को क्या लिखा है, सी लिखा है। ई को सी लिखा है, कितना माइनस किया ये देख लो। सी के बाद डी ई, एक छोड़ के, मतलब तीन को क्या लिखा, पांच लिखा, मतलब दो ऐड किया। अब दो ऐड करेंगे किस में, जेड में। जेड में दो ऐड करेंगे तभी बी आएगा ना, जेड में दो ऐड करेंगे तभी बी आएगा। तो 57 का क्या हो जाएगा, जेड में दो ऐड करेंगे तभी बी आएगा ना, तो 57 का हो जाएगा आपको आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको देखते हैं 59। 59 में क्या किया है, इसको सिंपल सा है, ये इसका स्क्वायर करके एक ऐड किया है, इसका भी स्क्वायर करके एक ऐड कर दिया, इसमें भी इसका स्क्वायर करके एक ऐड कर देंगे, बस हो गया। इसमें और कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला है चार शब्द दिया हुआ है, अलग छांटना है। आपको पता है कि कंघी जो है, इसमें देखो नेक टाई है। नेक टाई मतलब टाई हो गया आपको पहनने वाला, शर्ट कोट ये सब पहनने वाला है। कंघी लेकिन पहनते हैं क्या, नहीं, तो ये वाला अलग हो जाएगा, इसको हटा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये देखो, ये जो है क्यूब है, किसका, 9 का क्यूब है। ये 9 का क्यूब हो जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। यहाँ पे देखोगे तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए, नहीं लिया है। ये देखो 5 का क्यूब है, मतलब क्या किया, ये वाले नंबर से एक माइनस करके क्यूब है। लेकिन ये वाला नंबर, ये वाला जो जब देखते हैं तो 8 का क्यूब है, ये वाला लेकिन 4 का क्यूब नहीं है, तो आपको अलग छांटना था, तो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, cos a इक्वल टू 1/2 और sin b इक्वल टू 1/2। ये कब होगा, जब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a जब कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, जब cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 का वैल्यू। और sin b का वैल्यू 1/2 है, मतलब b कब होगा, b जब 30 डिग्री होगा तभी 1/2 होगा ना। अब आपको tan a माइनस b पूछ रहा है, तो tan a माइनस b मतलब tan 60 माइनस 30, मतलब tan 30 का वैल्यू पूछ रहा है। tan 30 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/√3 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 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 सीधा सा क्वेश्चन है, ये पौधे का संबंध बगीचा से है, प्राणी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन देखो आप, प्राणी किस में रहता है, देखो बगीचा में क्या रहता है, पौधा रहता है, तो किस में प्राणी रहता है, तो प्राणी आपको ऑप्शन दिखेगा चिड़ियाघर में रहता है। पालतू तो कहीं से भी नहीं होता है, पालतू में प्राणी रहता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बना है। जंगल, जंगल रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या है, जंगली है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पे थे, ये वाला 60 तो हो गया था। नेक्स्ट चलता है, 61 भी हो गया, 62 63 नहीं है हम लोग के काम का, रीजनिंग मैथ है नहीं। 64 भी नहीं है, 65 6 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर भी नहीं है, ये वाला है। ठीक है, इसमें पहले तो बोला है भिन्न खोजने के लिए, तो भिन्न देख लो। एल के बाद क्या किया, दो ऐड कर दिया, 12 2 14 होता है। ठीक है, 22 के बाद यहाँ पे एक ऐड किया है, यहाँ पे देखोगे तो दो ऐड किया है, 20 2 22। डी के बाद देखोगे दो ऐड किया है, मीन्स क्या हो गया, ये वाला अलग हो गया। ठीक है, 79 का सी, लास्ट से देखोगे सिंपल है, मिल जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है 8 व्यक्ति है। ठीक है, एक आयताकार मेज के परितः बैठा हुआ है, 8 व्यक्ति है, आयताकार मेज है। इसमें क्या है, चार बीच में बैठा है, चार कॉर्नर में बैठा है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है, 8 लोग बैठे हुए हैं। और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ये भी एक पॉइंट था। उसके बाद बोल रहा है टी भी के दाई और तीसरे स्थान पे, टी जो है भी के दाई और तीसरे स्थान पे, अगर मान के चलो टी यहाँ पे है, भी के दाई, और भी अगर यहाँ पे होगा तभी तो इसके तीसरे स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा टी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यू ना तो यहाँ होगा, इससे क्या पता चलता है, यू ना तो यहाँ होगा, ना ही यू यहाँ पे होगा, ये दोनों पे यू नहीं होगा किसी भी हाल में। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब देखो आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे कहाँ कहाँ पॉसिबल है, अगर मान के चलो आर क्यू के दाएं से क्यू यहाँ रखते हैं तो आर यहाँ पे होगा, नहीं हो सकता है। क्यू यहाँ रखेंगे तो आर यहाँ पे हो सकता है, हो सकता है ना। उसके बाद देख लो, अगर यहाँ पे क्यू रखते हैं तो आर कहाँ, आर दाया बोल रहा है ना, आर क्यू के यहाँ रखते हैं तो आर यहाँ पॉसिबल है, फिर यहाँ पे क्यू रखते हैं तो आर यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब कि तीन जगह पॉसिबल है। तो तीन फिगर बना लेते हैं यहाँ पे, जितना पॉसिबिलिटी उतना फिगर आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा, ये कॉपी पे जल्दी बनेगा ये सारा फिगर। टी भी को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला था, आर जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे एक क्यू हो सकता है, आर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था,
आर को यहाँ पे रखते हैं, क्यू को यहाँ पे रखते हैं, इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी हो गया। तीसरा अगर देखें आप, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे टी था, यहाँ पे बी था, और उसके बाद तीसरा पॉसिबिलिटी क्या था, आर को यहाँ पे रखते हैं, सॉरी क्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे। ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटी था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, एस यू के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, एस यू के दाएं से दूसरे स्थान पे। इसको अभी चलते हैं आगे, पी क्यू से रिलेटेड, क्यू से रिलेटेड एक और है, तो इस पे चलता है। पी क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, पी जो है क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे, दाया मतलब इधर ही होगा, ठीक है ना, दाएं से तीसरे स्थान पे, एक दो तीन, यहाँ पे पी पॉसिबल नहीं क्योंकि पहले से भी है, ये वाला गया। क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे पी यहाँ पॉसिबल है। उसके बाद क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पे एक दो तीन, यहाँ पे भी पी पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों फिगर कंटिन्यू है, ये वाला फिगर कैंसिल हो गया, ये दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या बोला था ये, एस यू के दाएं से दूसरे स्थान पे। अगर मान के चलो एस के बारे में बोल रहा है, यू के दाएं से दूसरे स्थान पे, एस को यहाँ रखते हैं, यू यू कहाँ रखें, यू के पॉसिबल नहीं है ये वाले फिगर में कहीं भी यू को रख के एस नहीं, तो ये वाला हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या बोल क्या रहता है, एस यू के दाएं से दूसरे स्थान पे, यू अगर यहाँ पे रखते हैं तो एस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और एक बच क्या गया, बच गया आपका जो भी बचा क्वेश्चन में देखते हैं, पी के दाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, पी यहाँ है, इसका दाया किधर, इधर, इसका चौथा स्थान पे क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको जितना पॉसिबिलिटी रहेगा उतना फिगर बनाना पड़ेगा, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन में, इसमें फॉर्मेशन को ये बोला है, जेड बोला है। ठीक है, यहाँ पे पहले कोशिश करेंगे, कुछ लग रहा है क्या, कुछ तरीका बन रहा है क्या। आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक तरह से यहाँ जेड को अगर मानोगे तो यहाँ पे ए लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे क्यू को, तो फिर क्यू को यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। तो एक तरह से आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज दिख जाएगा कि जो जो यहाँ पूछा है ना, जो जो जैसे रैशनल का पूछा है, तो आर ए आपको यहाँ दिख जाएगा, टी आई आप देखो यहाँ पे दिख जाएगा, ओ एन यहाँ पे दिख जाएगा, ए यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब इसी का कोड सब जो उठा गया ना, यहाँ पे डाल के एक वर्ड बना दिया है। तो जो आर ए का कोड है वही यहाँ पे हो जाएगा। देखो आर ए का कोड क्या लिखा है, एक्स जे वाला ऑप्शन ढूंढो, एक्स जे वाला ऑप्शन दो है, एक ये। ठीक है, दो ऑप्शन बच गया, ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। अब इसमें जो कॉमन है उसको हटा लेते हैं, एक्स जे ओ भी हटा लेते हैं, एक्स जे ओ भी हटा लेते हैं, पी भी है, पी को भी हटा लेते हैं। उसके बाद बचा क्या, जे, यहाँ वाला पे, यहाँ वाले में कौन सा वर्ड है, यहाँ पे अगर आप देखो तो एन है, एन का कोड देख लेंगे, इसमें से क्या लिया है, एन को लिया है क्या, एल, ओ सॉरी एन को लिया है क्या, एल लिया है, तो वही एन को ले लेंगे, एल ले लेंगे, तो एल किस में है, एस, एल इसमें है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। बस वही किया है जो ऊपर कोडेड किया था ना, वही नीचे में उसी को फॉलो किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप देखोगे तो ये सारा जीके है, जीके है, जीके, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले में क्या किया है, ये वाले में किया है क्या, ये देखो 14 लिखा है, अब अगर सबको ऐड भी करते हो तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ ऐड करते हो तो मिल जा रहा है, तो ये तो तरीका है नहीं। उसके बाद देखो, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसका आधा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे किया क्या है, पहले बीच वाले को इससे भाग दे दिया, 8 को 4 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 2। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 14। अब नेक्स्ट देखो, 6 को 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 3, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 12। अब इसी तरह इसमें करेंगे तो 6 को 3 से भाग दे, सॉरी 3 में 6 से भाग देंगे, 3 में 6 से भाग देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी का वैल्यू क्या होगा, 3 दूना 6, ये भी 6 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 90 में क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ 90 में क्या बोला है, 90 में बोला है सभी गिलास प्लेट है। देखो जो गिलास है ना, वो सभी क्या है, प्लेट है। और उसके बाद बोला है कोई प्लेट चम्मच नहीं है, जो भी प्लेट है इसमें से कोई भी प्लेट क्या है, चम्मच नहीं है, इसमें से कोई भी प्लेट क्या है, स्पून नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्लेट है, स्पून नहीं है, यही बोला है। अब आगे बोला है कुछ गिलास चम्मच है। देखो कुछ गिलास जो है, जब यही वाला ऊपर वाला प्लेट ही स्पून नहीं है, तो गिलास क्या स्पून हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि गिलास तो पूरा प्लेट के अंदर है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई चम्मच गिलास नहीं है। अब देखो कोई भी चम्मच
गिलास नहीं है, सही है, क्योंकि जब प्लेट ही कोई भी स्पून नहीं है तो गिलास कहाँ से स्पून होगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो जिसमें भी दो ऑप्शन होगा कि दो, सिर्फ दो सही है, वही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 97। 97 में बोला है, जब लालू का जन्म हुआ था उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। ठीक है, लालू का जब जन्म हुआ था तब उसके भाई से पिता कितने थे, 32 वर्ष बड़े थे। ठीक है, उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई 6 वर्ष उससे बड़ा है, तो लालू का जब जन्म हुआ था तो उसके ब्रदर का उम्र कितना होगा, 6 वर्ष होगा। तब तो, क्योंकि वो 6 वर्ष बड़ा है, भाई का उम्र कितना हो गया, 6 वर्ष। अब बोला है उसका पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़ा है, तो उसके फादर का उम्र कितना हो गया, 32 से 38 वर्ष। अब बोल रहा है कि उसकी माँ जो है उसके बहन से 25 वर्ष बड़ी भी है, और आगे ये भी दिया हुआ है उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। तो मदर कितनी हो जाएगी, जब पिता 38 है, 3 वर्ष छोटी है, तो कितना हो जाएगा, 35। अब ये चीज दिया हुआ है कि उसकी माँ जो है उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी है, तो उसकी बहन का एज क्या हो जाएगा, 25 वर्ष अगर बड़ी है तो बहन का एज हो जाएगा 10। आपसे पूछा भी ये था कि जब लालू पैदा हुआ था तो उसकी बहन की उम्र क्या था, तो 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है, जो भी होगा निकल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, जब उसमें 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 बन जाता है। ऑप्शन से कर लेंगे इसको, 5:6 देख लेंगे पहले, तो सब 5:6 में है ही, सब 5:6 में है। उसके बाद 6 जोड़ना है। अब इसको 16 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो कभी भी 7 का मल्टीपल आएगा, नहीं होगा। 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 7 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। फिर 18 में 6 जोड़ेंगे 24, ये भी 8 का मल्टीपल है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा कोई देखते हैं, दूसरा 20 में, 20 में 6 जोड़ो 26 7 का मल्टीपल है नहीं, 5 में 6 जोड़ा 11 7 का मल्टीपल है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि कर्मचारी में 3 श्रेणी है, 1 2 3 के अनुपात में वेतन मिलता है उसको। उसमें पहले में 5% की वृद्धि, दूसरे में 10 की, तीसरे में 15% की वेतन वृद्धि होगी, तो उनका अनुपात क्या होगा। पहले अनुपात क्या है, 1 2 और 3। इसमें क्या किया, 5% का वृद्धि हुआ, मतलब कितना हुआ, 105/100 हो गया। दूसरे में 10% का वृद्धि हुआ, मतलब कितना हो गया, 110/100 हो गया। तीसरे में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 15% का, ये 115/100, यही हो गया ना। अब आपसे पूछ रहा है तीनों का अनुपात है, सीधा इसका 100 काट देते हैं। इसको काटेंगे 5 से 21 होगा, इसको काटेंगे 22 होगा, इसको काटेंगे 23 हो जाएगा। अब देखो कटने वाला है, कुछ नहीं कटने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 44, और आपको ये हो जाएगा 69, ऑप्शन में है ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या बोल रहा है, रीजनिंग आप लोग का ये बनना चाहिए क्योंकि कैलेंडर हो चुका है, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, बोल रहा है 15 मार्च 2015 है, इसको सोमवार लिखा है, तो क्या बोले थे, अगर ऐसा कुछ रहे और ऐसा ही सेम कुछ रहे तो आपको क्या करना है, आपको बस 15 को 2015 को हटा भी दीजिएगा ना, 15 मार्च और 15 जुलाई का, 10 जुलाई का भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो भी आपका आंसर सही बन जाएगा। ऐसा बताए थे ना जब सेम ईयर रहे तो। ठीक है, तो अब यहाँ कैलकुलेशन ईयर को हटा देते हैं, बस डे का कैलकुलेशन करते हैं। 15 मार्च का करते हैं, 15 प्लस मार्च का कोड क्या होता है, आपको बताए थे क्या, 144 025 036 और 146, यही है ना। इसमें से मार्च का ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 15 4 19, 19 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा ना, 5 5 बचेगा। 5 को क्या लिखा है, 5 को लिखा है सोमवार। 5 किसका होता है ये बताओ, 5 किसका होता है, 5 होता है किसका, 5 हो जाएगा आपको थर्सडे का ना। देखो संडे का क्या हो जाता है यहाँ पे, संडे का होता है 1, है ना, संडे का 1, मंडे का मंडे का हो जाएगा 2, ट्यूसडे का 3, थर्सडे का 4 और सॉरी वेडनेसडे का 4 और थर्सडे का 5, ये हो जाएगा किसका, थर्सडे का। थर्सडे को क्या लिख दिया, सोमवार लिख दिया, थर्सडे को सोमवार लिखा, कितना कम लिखा, थर्सडे को अगर सोमवार लिखा तो कितना कम लिखा, -3 लिखा, -3 लिखा है ना। अब आगे चलते हैं, आगे 10 जुलाई है, 10 जुलाई को क्या लिखेंगे, 10 जुलाई का कोड क्या होता है, जुलाई का कोड होता है 0, 10 का हो गया 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 3, 3 में से 3 माइनस कर देंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस किया था, तो आपको कोड क्या आ गया, 0। 0 किसका कोड होता है, 0 अगर आपको याद हो तो 0 किसका कोड बताए थे, 0 बताए थे सैटरडे का ना, 0 होता है सैटरडे का, तब तो 1 से संडे स्टार्ट होता है, 0 होता है सैटरडे का, तो हो जाएगा सैटरडे आंसर। ठीक है, इसमें ईयर का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, अगर आप ईयर का भी करते हो फिर भी सैटरडे ही आएगा, नहीं करोगे तो भी सैटरडे ही आएगा, तो ईयर का क्यों करें, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है,
आज का सेट खत्म होता है, नेक्स्ट सेट का डिस्कशन मैं देखता हूँ, अगर होगा तो आज ही, पॉसिबल होगा तो आज ही मैं डाल दूंगा। आप लोगों का काम है सेट का डिस्कशन जरूर देखिए, इसको अच्छे से आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए फिर से बना के, और जीके वाला पार्ट को आप अच्छे से मगअप कीजिए, याद कीजिए उसको अच्छे से। बाकी आपका क्लास जो है जैसे चल रहा है वो चलते रहेगा, और आपको ये सेट वाला चीज पे प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इसको प्लीज इसको कमेंट कीजिएगा, तब तो मुझे समझ आएगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना आपको अच्छा लग रहा है, कोई लास्ट तक देख भी रहा है या नहीं। मैं कंटेंट तो बना रहा हूँ लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप लाइक कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कुछ अगर कमी लग रहा है तो वो भी बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी प्लीज आप शेयर कीजिए, आप अपना रिव्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।